ये थर्ड लेक्चर है सेकंड चैप्टर का 7th क्लास का, जिसमें हम पहले पढ़ चुके हैं कि कैसे खाना डाइजेस्ट होता है, कैसे अलग अलग ऑर्गन्स में डिवाइड होता है। मोलर प्री मोलर टीथ के बारे में हम पढ़ चुके हैं और टेस्ट बर्ड्स के बारे में पढ़ चुके हैं हम। स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। इट्स जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो थोड़ी सी बड़ी है पर छोटी है, लेंथ में छोटी है, जैसे कि वो 7.5 की थी और ये वाली है 1.5 मीटर इन लेंथ। इट्स फंक्शन टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। इसमें क्या है कि इसमें क्या होता है कि इसका काम जो है एब्जॉर्ब करना है वाटर को एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम। और इसका लास्ट काम है कि जितना भी वेस्ट हमारा बचा हुआ है खाने का वो क्या कर रहा है कि इसको रेक्टम की साइड भेजना है, रेक्टम में भेजना है। रिमेन्स देयर आर द सेमी सॉलिड फीकस, जिसे हम सेमी सॉलिड फीकस कहते हैं। द फीकल मैटर इज रिमूव थ्रू आउट द एनस फ्रॉम द टाइम टू टाइम। दिस कॉल्ड इंजेशन। वो खाना वो क्या होता है, वो धीरे धीरे द फीकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय के साथ साथ जैसे सुबह हम फ्रेश होने जाते हैं, ये इंजेशन ही होता है। दिस इज कॉल्ड इंजेशन इन साइंटिफिक वे। लास्ट हमारा टॉपिक है डाइजेशन, ग्रासेस ईटिंग एनिमल्स। एनिमल्स में क्या होता है, यू हैव ऑब्जर्व काउ, बुफेलोज एंड अदर ग्रासेस ईटिंग एनिमल्स चूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन यू आर नॉट ईटिंग। आपने कई बार ही देखा होगा जो बफेलोज होते हैं, काउस होते हैं, कि वो खाना खाने के बाद पूरे टाइम कहते हैं ना जुगाली करना, चबाते रहना खाने को। वो क्या होता है, एक्चुअली दे आर क्विकली सोलो द ग्रास एंड स्टोर इन द पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड र्यूमेन। ये क्या करते हैं, बहुत जल्दी खाना खा लेते हैं, जो ग्रास होती है फटाफट खा लेते हैं और कहाँ स्टोर कर लेते हैं, स्टमक में, रूमेन में। हेयर फूड गेट्स, यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। अब पहेली एक क्वेश्चन आस्क करिए। पहेली वांट टू नो व्हाई दिस एनिमल्स कांट चो फूड प्रॉपर्ली टाइम टू दे टेक इन। जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं, हम क्या करते हैं, एक ही बार खाना चबाते हैं और सीधा पेट में, दोबारा वो खाना वापस ले लेके थोड़ी ना खाते हैं। पर एनिमल्स ऐसा नहीं करते। तो पहेली ने यही पूछा कि ऐसा क्यों नहीं करते, पहले क्यों नहीं चबाते खाना खाने से पहले। भूजो वॉन्ट्स टू नो व्हाई वी कांट डाइजेस्ट सेलुलस लाइक कैटल्स डू। इन दोनों के आंसर मिलेंगे हमको इसमें। पार्शली डाइजेस्ट इट इज़ कॉल्ड कर्ड, but later the curd return to mouth in small lumps and animals chew this. The process called rumination and these animals are called ruminants. जो पार्टिकल्स होते हैं डाइजेस्ट के कर्ड के खाने के, वो बार बार रिटर्न करते हैं माउथ में स्मॉल छोटे छोटे कॉर कहते हैं ना, खाना खाने में तो कॉर कहते हैं, बट छोटे छोटे कर्ड्स में, और इसको बार बार चबाते हैं, उसे रूमिनेशन कहते हैं। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। उन्हें क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स। देयर ग्रास इज रिच इन सेलुलस, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। रूमिनेंट्स लाइक कैटल्स, डियर, ये सब जो होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रास को हीट करते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन, जो रीमन होते हैं उसमें कुछ बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलस, वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सेलुलस को डाइजेशन होने में। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोस। जो ह्यूमन होते हैं और कुछ एनिमल्स होते हैं वो सेलुलोस को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम between the esophagus and also small intestine. The cellulose of the food digestion here by action of the certain bacteria which are not present in humans. हम में वो चीज़ प्रेजेंट नहीं होती। सैक लाइक स्ट्रक्चर सीकम, यहाँ पे इन्होंने दिखा भी रखा है। ईसोफेगस, र्यूमेन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, और ये रहा सीकम, लार्ज इंटेस्टाइन। हमारे अंदर नहीं होती, ह्यूमंस में नहीं होती। सो फार यू हैव लर्न अबाउट एनिमल्स विच प्रोसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम ये होता है, हमारा ये नहीं होता, हमारा इससे अलग होता है। बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, then they acquire and digest food. This section below you have learned the another interesting way to take food intakes. कुछ
एनिमल्स के पास वो भी नहीं होता, जैसे इनके पास होता है ना, बुफेलो, हॉर्स, रैबिट के पास, कुछ के पास ही नहीं होता, उनका डाइजेशन का प्रोसेस अलग होता है। इस वाले पैराग्राफ में आपको यही बताया है, फीडिंग इन डाइजेशन अमीबा। हम पढ़ने वाले अमीबा के बारे में। अमीबा क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पाउंड वाटर। जो पाउंड वाटर होता है उसमें पाया जाता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, इसके पास एक सेल मेम्ब्रेन होती है, ए राउंडेड डेंस न्यूक्लियर एंड मैनी स्मॉल बबल्स लाइक वैक्यूल्स। वैक्यूल्स, इसके पास छोटे छोटे बबल्स लाइक वैक्यूल्स होते हैं। इट इज़ साइटोप्लाज्म, इन इट्स साइटोप्लाज्म अमीबा कंटिन्यूसली चेंज इट्स शेप, अपनी शेप बार बार चेंज करता रहता है, एंड पोजिशन भी चेंज करता रहता है। इट पुश्ड आउट वन एंड मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस लाइक पैसोडोपीडिया और फॉल्स फीट मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है अमीबा, ये रहा न्यूक्लियस, फूड पार्टिकल्स, इंजेस्टिव वेस्ट। अमीबा जो होता है वो सम ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें खाता है। व्हेन इट सेंस फूड, जब उसे लगता है कि हाँ यहाँ कोई फूड है। इट इज़ पुश्ड आउट पोसोडिया एंड अराउंड द फूड पार्टिकल्स इन एंगुलफ। इट्स फूड बिकम ट्रैप्ड इनटू फूड वैक्यूल्स में फंस जाता है। डाइजेस्टिव फूड्स आर secrete into the food vacuoles. They act as the food is break down into simpler substance. Gradually digest food is absorbed. The absorbed substance are used for growth, maintenance and multiplication. The undigested residue, the food is expressed outside the vacuoles. The basic process of digestion of food, release of energy is the same in the all animals. Is the latter chapter you have will learn about the transport of food absorbed by intestine of the various parts of the food. इसके की पॉइंट्स करने हैं हमें, व्हाट यू हैव लर्न करना है। अब हम ये सारे करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट वीडियो में। ये वाला शॉर्ट वीडियो भी बहुत लॉन्ग हो गया। एवरीवन लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना अगर आपको थोड़ा भी मेरी पढ़ाने से समझ आता है तो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।